दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में भी जारी है किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून रद्द करने की मांग। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों का अलग अंदाज में प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर दिल्ली की तरफ रवाना। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कहा, कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो सम्मान लौटा दूंगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का विपक्ष पर हमला। कहा, किसानों को भड़काने का काम कर रही है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी। कैलाश चौधरी ने किसानों से भारत बंद रद्द करने की अपील की। कहा, देश की जनता को परेशान करना सही नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट। किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध। एमएसपी पर धान, गेहूं और दलहन की हो रही है खरीद। हरियाणा की जिंद में ददनखा पंचायत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बॉयकॉट का ऐलान किया। कहा, पार्टी के सांसदों और विधायकों का भी बहिष्कार होगा। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथों में कार्टून लेकर सांकेतिक उपवास। झारखंड में किसानों के समर्थन में आई राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। था, अगर जल्द नहीं निकाला गया किसानों की समस्या का हल तो देश भर के किसान साथ होंगे। पवार ने कहा, केंद्र ने बिल पास करने में भी जल्दबाजी की थी। बोले, हमने कहा था सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए, बिल पर चर्चा की जरूरत। बीजेपी नेता बीएल संतोष का शरद पवार पर हमला। कहा, बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी में सुधार को लेकर मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। बीएल संतोष ने ट्वीट कर शरद पवार से पूछे सवाल। कहा, जो लोग कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की मांग कर रहे थे वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा में एनसीपी ने नहीं किया था बिल का सीधा विरोध। संजय तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने बिल पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे शरद पवार। किसानों के मुद्दे पर चर्चा। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव पद यात्रा करेंगे। बोले, कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट। अखिलेश ने कहा, जो हमारा पेट भरता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट। लंदन में 10 दिसंबर को खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर उच्चायोग सख्त। भारतीय उच्चायोग ने यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने मुद्दा उठाया। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिंह ने जनता से 8 दिसंबर को भारत बंद में भाग लेने की अपील की। कहा, किसान आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच बैठक पर बोले बलदेव सिंह। कहा, भारत बंद नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए 9 तारीख का समय दिया। भारत बंद पर योगेंद्र यादव का बयान। कहा, सुबह से शाम तक बंद रहेगा भारत। बोले, शादियों और इमरजेंसी सर्विसेज पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हम प्रयास करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। भारत बंद पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का भी बयान। बोले, कांग्रेस किसानों के साथ। भारत बंद के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम किसानों के साथ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकार पर तंज कसा। कहा, किसान ठंड से ठिठुर रहे हैं और सरकार बातचीत के नाम पर केवल टालमटोल कर रही है। डीएमके ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में मोर्चा खोला। 8 दिसंबर भारत बंद को समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे ने भी भारत बंद का समर्थन किया। अकाली नेताओं से ठाकरे ने मुलाकात की। टीआरएस ने 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन किया। कहा, देश के किसानों के साथ पार्टी हर मोर्चे पर खड़ी है। आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 10 ट्रेड यूनियन भी भारत बंद में साथ। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 80 लाख ट्रक बंद रहेंगे। आईआईटीए के साथ दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी भारत बंद का समर्थन किया। विरोध के साथ हड़ताल का आह्वान किया। कोरोना को लेकर ट्रंप पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, कोरोना का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाने के चलते ही ट्रंप ने खो दिया राष्ट्रपति का पद। नड्डा ने कहा, कोरोना मिसमैनेजमेंट के चलते ही अमेरिका में अभी भी स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अस्थिर है, लेकिन हमने जान है तो जहान है की रणनीति को अपनाया है। मिशन 2022 की तैयारी में है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ में 3 वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, फिर राजस्थान में सरकार गिराने का शुरू होने वाला है खेल। बीजेपी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, हमारे विधायकों से कहा था कांग्रेस की छठी सरकार गिरने वाली है। बीजेपी के खारिज किया गहलोत का आरोप। गुलाबचंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही है उठापटक, ज्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अशोक गहलोत पर तंज कसा। कहा, राजनीतिक साजिश के बारे में पता है तो इसे अंजाम देने वालों पर लगाम क्यों नहीं लगाई। मिदनापुर की रैली में दिलीप घोष का ममता सरकार पर वार। कहा, टीएमसी की सामाजिक कल्याण योजनाएं लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं देती। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। जनवरी में लागू हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून। बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान। कहा, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आते ही ममता सरकार गिर जाएगी। यूपी को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात। 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून पर ड्राफ्ट को मंजूरी दी। धोखा, लालच या धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा।
यूपी की तर्ज पर ही बनेगा एमपी का लव जिहाद कानून। धर्म परिवर्तन के मकसद से की जाने वाली शादी मंजूर नहीं। अलीगढ़ लव जिहाद केस में पुलिस ने युवक पर एफआईआर दर्ज की। नाबालिग लड़की के अपहरण के भी आरोप। पुलिस ने कहा सोनू का असली नाम आशिक। कूच बिहार में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर बम चले, 12 लोग घायल हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने नमन किया। कहा उनके विचारों को अपनाकर समाज के हर नागरिक को आगे बढ़ने की जरूरत। अमित शाह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। कहा उनके पदचिन्हों पर चलकर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। फिल्म सिटी को लेकर दोनों के बीच चर्चा। असम में एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल की मुश्किलें बढ़ी। विदेशी फंड का संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल का आरोप। केस दर्ज। बदरुद्दीन अजमल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। कहा बोडोलैंड जिला चुनाव से पहले हेमंत बिस्वा के इशारे पर बदनाम करने की साजिश। असम में पुलिस की बड़ी कामयाबी। बीटीसी चुनाव से पहले कोकराझाड़ और चिराग जिले में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल पर सरकार की सफाई। पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिकी चुनाव और कुछ देशों में अंदरूनी विवाद को वजह बताया। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। हमले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आर्टिलरी गन सिस्टम का भारतीय सेना ने ट्रायल किया। डीआरडीओ ने तैयार किया है। प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। मुंबई के पास मुंब्रा में शील्ड रोड पर एक कंपाउंड में 4 दुकानों में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 20 लोग जख्मी। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी लोगों से मुंबई के मेयर ने मुलाकात की। केईएम हॉस्पिटल में जाकर हालचाल जाना। महाराष्ट्र के पालघर में पत्नी से झगड़े के दौरान शख्स ने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में किशोरी के अपहरण रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर रेप का भी आरोप। जालौन में रेप और पॉक्सो एक्ट में 2 लोगों को 10 साल की सजा हुई। साल 2017 में 15 साल की लड़की से रेप के आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के बाद गांव वालों ने पुलिस को बंधक बनाया। एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। यूपी के कौशाम्बी में सांड ने युवक पर हमला बोला। 35 साल के युवक की मौत हुई। शामली में बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की। सेल्समैन को गन पॉइंट पर लेकर हजारों की नकदी लेकर फरार हुए। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हादसे में दिल्ली में भाजयुमो प्रवक्ता और उनकी पत्नी की मौत हुई। बच्चों समेत 5 घायल। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से शख्स की जान गई। ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। वाराणसी में भदैनी घाट और जानकी घाट के बीच गंगा नदी में नाव डूबी। 7 लोगों को बचाया गया। हरिद्वार में पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में गुलदार दिखने से दहशत फैली। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल कर गुलदार को पकड़ा। पटना डीआरआई ने एक गोल्ड तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 25 लाख का सोना बरामद। लव जिहाद कानून पर एमपी के बीजेपी अध्यक्ष बीडी वर्मा का बयान। कहा प्यार करने का अधिकार सबको है, लेकिन लव जिहाद करने का अधिकार किसी को नहीं। तमिलनाडु सरकार के मंत्री जय कुमार ने तूफान प्रभावित लोगों के बीच खाना बांटा। कहा आपदा में अम्मा कैंटीन मददगार। अहमदाबाद के बापूनगर के श्याम शिखर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। 20 दुकानें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 36,000 पॉजिटिव केसेस। देश में 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक 1,40,182 लोगों ने जान गंवाई है। देश में 24 घंटे में करीब 41,970 लोगों ने महामारी को मात दी है। अभी भी 4,03,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना के 3,419 नए केसेस। 77 की मौत। दिल्ली में कोरोना के लक्षण वाले 11% लोग नेगेटिव निकले। नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में सर्वे हुआ था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को कोरोना वैक्सीन की ढुलाई का बड़ा जिम्मा मिला। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1833 केसेस। अब तक कोरोना से 7,900 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 5,000 नए केसेस। 24 घंटे में 40 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना के 1,455 नए पॉजिटिव केसेस। राज्य में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,455 नए केसेस। 11 और लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगे 8वीं तक के रेगुलर क्लासेस। कोरोना के चलते फैसला। राजस्थान में कोरोना के 2,076 नए केसेस। 24 घंटे में 20 मरीजों की जान गई। बिहार में कोरोना के 546 नए पॉजिटिव मामले। कुल एक्टिव केसेस 6,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,320 नए केसेस। राज्य में 16 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। एक दिन में 4,777 नए मामले सामने आए। केरल नगर निकाय चुनाव में कोरोना मरीजों को मिलेगी डाक मत की सुविधा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की डाक मत पत्रों की सुविधा। उड़ीसा में कोरोना के 393 नए पॉजिटिव केसेस। राज्य में कोरोना से अब तक 1,771 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 667 नए केसेस। राज्य में कोरोना के 5,910 एक्टिव मामले। फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आवेदन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। बोले कोवैक्सीन ट्रायल के दौरान डॉक्टर्स ने साफ किया था कि दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही असर होगा।
रूस में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुई। मॉस्को में सबसे पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को स्पुतनिक की डोज दी गई है। सूडान के टिग्रे क्षेत्र में कोरोना ब्लास्ट होने का खतरा। इथियोपिया से आए 10,000 लोग रिफ्यूजी कैंप छोड़कर भागे। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आग लगी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या की 22 गेंद पर शानदार 42 रन की बदौलत ही भारत ने जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच रहे पांड्या।